हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है 6.1 का। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हमेशा ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं इससे, तो मैं आपको इसका सिंपल तरीका करवा रहा हूँ। बड़े ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ईज़िली जो है वो जब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो कर सकते हो। इसलिए मैं स्पेशली एक क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। तो अब देखिए, इसमें आप लोगों को कुछ लेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये आपको फिगर दे रखी है, इसके अंदर 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल्स दे रखा है। जब इस तरह से दिया होता है तो इसका मतलब 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए, इसमें हम कुछ लेट करते हैं। इस एंगल्स को हम मान लेते हैं एंगल, ये जो आ जाएगा यहाँ से, इसे एंगल 3 मानते हैं। और इस एंगल्स को मान लेते हैं हम एंगल 1। और ये एंगल्स आपको दिया है, इसे हम 4 मानते हैं। और इस एंगल्स को यानी कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको एंगल को 5 मान लेंगे। अब हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को आप 2 मान लीजिए। चलो, आपने इतना मान लिया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए, हमारे पास एंगल 1 है, यहाँ हम प्रूफ लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 जो है ये वाला एंगल, ये इस पूरे एंगल का एंगल 3 - 2। अगर हम 3 में से -2 करेंगे एंगल को तो एंगल 1 आ जाएगा। तो एंगल 3 - एंगल 2, दैट इज इक्वेशन 1। अब ऐसे ही देखिए, फिर दोबारा एंगल 1। अब यहाँ पर एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 - एंगल 4, क्योंकि इस 5 में से आप इस एंगल 4 को माइनस करेंगे तो एंगल 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 5 - एंगल 4, दैट इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 1, और इधर आ जाएगा एंगल 3 - एंगल 2 प्लस में एंगल 5 - एंगल 4। अब देखिए, 1 एंगल और 1 एंगल, 2 एंगल 1। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, ये एंगल 4 है, ये एंगल 4 90 डिग्री का है, और यहीं से ये एंगल 3 जो है ये भी 90 डिग्री का है। सॉरी, हाँ, ये एंगल 5 जो है, हाँ सॉरी, एंगल 4 जो है ये एंगल 3, दोनों ही इक्वल है। तो हम यहाँ कैंसिल क्या कर देंगे? एंगल 4 से हम एंगल 3 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ईच 90 डिग्री। तो इतना कर दिया हमने। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एंगल 5 - एंगल 2। एंगल 5 को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पर आ जाएगा ये एंगल 1, यहाँ पर हम नेक्स्ट जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू 1/2, और ये एंगल 5 - एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू 1/2। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल QOS। इस 5 एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? QOS। माइनस में एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम लोग POS, एंगल POS। ये प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सिंपल वे से है और एग्ज़ाम्स में बहुत आता है, तो आप इसकी प्रिपरेशंस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।